तो बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे मूर्ख बातूनी कछुआ। एक तालाब में कम्बुगरीब नाम का एक कछुआ रहता था। उसी तालाब में दो हंस तैरने के लिए उतरते थे। दोनों हंस बहुत ज्ञानी थे। वे कछुए को अद्भुत बातें बताते। हंस तो दूर दूर तक घूमकर आते थे, इसीलिए दूसरे जंगलों की अनोखी बातें कछुए को बताते। कछुआ मग्न होकर उनकी बातें सुनता रहता। कछुए को बीच में टोका टाकी करने की बहुत आदत थी। अपने सरल स्वभाव के कारण हंस उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते थे। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। उन तीनों की दोस्ती बढ़ती गई। एक बार बड़े जोर का सूखा पड़ा। उस तालाब का पानी सूखने लगा। मछलियाँ तो तड़प तड़प कर मर गई। एक समय तो ऐसा भी आया कि तालाब में खाली कीचड़ ही रह गया। कछुआ बड़े संकट में पड़ गया। अगर वो वहीं पड़ा रहता तो कछुए का अंत निश्चित था। हंस अपने मित्र पर आए संकट को दूर करने के लिए उसका उपाय सोचने लगे। एक दिन लौटकर हंसों ने कहा, मित्र, यहाँ से 50 कोस दूर एक झील है। उसमें काफी पानी है। तुम वहाँ मजे से रहोगे। कछुआ रोनी आवाज में बोला, 50 कोस? इतनी दूर जाने में तो मुझे महीनों लगेंगे। तब तक तो मैं मर जाऊंगा। तब हंसों ने अक्ल लड़ाई और एक तरीका सोच कर निकाला। वे एक लकड़ी उठाकर लाए और बोले, हम दोनों अपनी चोंच में इस लकड़ी के सिरे को पकड़कर एक साथ उड़ेंगे और तुम इस लकड़ी को बीच में से मुंह से थामे रहना। इस प्रकार हम उस झील तक तुम्हें पहुंचा देंगे। उन्होंने चेतावनी दी, पर याद रखना, उड़ान के दौरान अपना मुंह ना खोलना, वरना गिर पड़ोगे। फिर क्या था, लकड़ी को पकड़कर दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ चले। जब वो एक कस्बे के ऊपर से उड़ रहे थे तो नीचे खड़े लोगों ने एक अद्भुत नजारा देखा। बच्चे, बूढ़े, औरतें और जवान सब ऊपर देखने लगे। खूब शोर मचा। कछुए की नजर नीचे उन लोगों पर पड़ी। उसे आश्चर्य हुआ कि उन्हें इतने लोग देख रहे हैं। वो अपने मित्रों की चेतावनी भूल गया और चिल्लाया, देखो कितने लोग हमें देख रहे हैं। मुंह के खुलते ही वो नीचे गिर पड़ा। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जितनी जरूरत हो उतना ही बोलो। बिना वजह जरूरत से ज्यादा बोलना भी हानिकारक होता है।